भी दोनों ने ग्रीवर्स के आने की आवाज सुनी। मिन्हो ने कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं है, जिसे 10 लिया वो कभी नहीं बचता। लेकिन थॉमस हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी नजर दीवार पर उगे हुए पौधों पर पड़ी। उसने मिन्हो की मदद से एल्बी को उन बेलों के बीच लटका दिया। जैसे ही वो उसे पूरा कर रहे थे, एक ग्रीवर बिल्कुल पास आ गया। मिन्हो घबराकर वहाँ से भाग गया, लेकिन थॉमस ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने जल्दी से एल्बी को टांग दिया और खुद पेड़ों के पीछे छिप गया। किस्मत से उस ग्रीवर की नजर न तो एल्बी पर गई, न ही थॉमस पर। इसी दौरान थॉमस को एहसास हुआ कि ये ग्रीवर कोई असली राक्षस नहीं है, बल्कि मशीन है। उसे जानबूझकर राक्षस का रूप दिया गया है। असल में ये एक रोबोट था। ग्रीवर के वहाँ से जाते ही थॉमस ने राहत की सांस ली और अपना काम दोबारा शुरू किया। लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने ऊपर देखा तो सामने एक और ग्रीवर था, जिसने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थॉमस पूरी जान लगाकर दौड़ रहा था, लेकिन उसे पता था कि सिर्फ दौड़ने से काम नहीं बनेगा। उसने तुरंत दिमाग लगाया और दीवार पर उगी झाड़ियों पर छलांग लगा दी। ग्रीवर भी पीछे पीछे कूदा और उसके लंबे नाखून उन झाड़ियों में फंस गए। इस मौके का फायदा उठाकर थॉमस ने थोड़ा समय पा लिया। तभी मिन्हो भी वहाँ पहुँच गया। थॉमस की नजर अचानक तेजी से बंद होती हुई दीवारों पर पड़ी। उसने उसका फायदा उठाने का फैसला किया। वो ग्रीवर को उस जगह तक ले गया जहाँ दीवारें एक दूसरे की ओर सिमट रही थीं। और जैसे ही ग्रीवर वहां पहुंचा, उसका बड़ा सा शरीर उन दीवारों के बीच बुरी तरह कुचल गया। अगली सुबह सब ये देखकर हैरान रह गए कि थॉमस और मिन्हो पूरी रात भूल भुलैया में रहकर भी एल्बी को जिंदा वापस ले आए। मिन्हो ने सबको बताया कि थॉमस की प्लानिंग की वजह से ही वो लोग एक ग्रीवर को मार पाए।